जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एकलव्य सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ में मैं आपके लिए उपस्थित हुआ हूं और वो क्लास है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास है। हालांकि एक क्लास पहले हो चुकी है, परंतु जो आज अपनी क्लास रहेगी वो विशेष इसलिए है क्योंकि आज अपने उस चीज पे फोकस करने वाले हैं जहां पे आप लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर वो कौन सी चीज है। वो है आप अगर एक वर्ड अलग अलग, जैसे क्या है कि कभी एडजेक्टिव के रूप में काम करने लग जाता है, कभी एडवर्ब के रूप में काम करने लग जाता है, कभी प्रपोजिशन के रूप में काम करने लग जाता है, तो उस वर्ड को अपने किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, आज अपनी क्या है कि वो क्लास है वो लेने जा रहे हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जब कभी भी जिक्र आता है या सिलेबस में आपके दिया हुआ होता है तो यहां से क्वेश्चन है वो क्या है कि जरूर पूछा जाता है। आपके पीछे के जितने भी एग्जाम हैं उनसे आप क्या है कि अगर पीछे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वहां पे क्या है कि वहां से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसलिए जो आपकी ये क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। अपने क्या है कि उस प्रकार से क्वेश्चन नहीं देखेंगे कि एक क्वेश्चन लिया और उसके क्या है कि चार अपने क्या ऑप्शन ले रहे हैं, नहीं। अपने एक वर्ड को लेंगे और वो वर्ड है वो किस किस अलग अलग प्रकार से फंक्शन करता है, कैसे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में फंक्शन करता है, वो अपने पिक करना सीखेंगे, उसको अपने समझना सीखेंगे ताकि अपने क्वेश्चन है वो सही हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपकी क्या है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपको बिल्कुल माइंड में होगा अगर आप प्रिपरेशन है, ठीक है, कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो अब ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आपके एक प्रकार से क्या हो गए, ऑप्शन हो गए। अब आपको उस वर्ड को पहचानना है और सीधा ये देखना है वो किस प्रकार से फंक्शन करता है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए अबाउट जो वर्ड है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब अबाउट वर्ड के कई सेंटेंस देखेंगे और अपने देखेंगे कि भी अबाउट है वो किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है किस सेंटेंस में। पहला सेंटेंस देखिए, दे वॉन्डर्ड अबाउट इन sheepskins एंड गोट्स, सॉरी, sheepskins एंड goatskins। पहला सेंटेंस है दे वॉन्डर्ड अबाउट इन sheepskins एंड goatskins। तो यहां पे अबाउट किस रूप में फंक्शन कर रहा है, थोड़ा सा सोचिए। एक सेंटेंस में आपको और देता हूं। नेक्स्ट, देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम। देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम, यहां पे अबाउट है वो किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है। तो यहां पे आप देखिए पहले सेंटेंस पे आते हैं। अब इस सेंटेंस को आप, ठीक है, आगे मत पढ़िए, सिर्फ इतना सेंटेंस है वो पढ़िए, इनसे आगे सेंटेंस मत पढ़िए। दे वॉन्डर्ड अबाउट, वो क्या है कि इधर उधर घूमे, इसका मतलब यहां पे अबाउट है वो एडवर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, अपने इस प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब के रूप में क्या है कि वो यहाँ पे फंक्शन कर रहा है। अब यहां पे देखिए, दे वॉन्डर्ड अबाउट इन शीपस्किन्स एंड गोटस्किन, यहां पे जो इन जो है आपका वो प्रपोजिशन है, न कि आपका अबाउट प्रपोजिशन। इन आपका प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे इन शीप स्किन्स एंड गोट स्किन्स। अब अगर आप इस वॉन्डर्ड अबाउट को हटा देते हैं फिर आपको लगेगा कि वास्तव में इन प्रपोजिशन है। दे वॉन्डर्ड इन शीप स्किन्स एंड गोट स्किन्स, कहने का मतलब है कि वो क्या है कि कभी मतलब उनके अलग अलग वेशभूषा है वो क्या थी, वो किस किस प्रकार से, ठीक है, वो घूमे। तो यहाँ पे क्या है, इन है वो प्रपोजिशन है जबकि अबाउट है वो एडवर्ब है। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट मी, देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम, ठीक है। ये तो यहाँ पे हिम है उसको एक प्रकार से क्या है, ठीक है, जोड़ा जा रहा है किसके साथ में, किस किस वर्ड से, अबाउट से। तो यहाँ पे अबाउट हिम, तो अबाउट है वो किसके रूप में काम कर रहा है, प्रपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे अबाउट कैसे काम कर रहा था, एडवर्ब के रूप में काम कर रहा था। तो ये क्या है कि चीजें अपने को समझनी है। दे वॉन्डर्ड अबाउट, अगर सिर्फ इतना आ रहा है तो भी अबाउट वहां पे क्या है, एडवर्ब है। और यहाँ पे, ठीक है, दे आस्क्ड मी अबाउट यू, दे आस्क्ड मी अबाउट यू, तो यहाँ पे भी अबाउट है वो क्या है आपका प्रपोजिशन हो जाएगा। अगर सेंटेंस में लिखूं क्या,
दे आस्क्ड मी अबाउट यू। अब यहाँ पे एक प्रकार से क्या है, आपका जो अबाउट है वो क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। तो अगर इस प्रकार से क्या है, ठीक है, वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे ये क्या है, प्रपोजिशन है। आपके कंफ्यूजन दूर होंगे। आगे के और सेंटेंसेस है वो अपने देखते हैं। देखिए बिफोर की बात करते हैं। पहला सेंटेंस, रमन एडवाइज्ड अस एज बिफोर। रमन एडवाइज्ड अस एज बिफोर। नेक्स्ट वन बात करते हैं, वी स्टूड बिफोर द चर्च। नेक्स्ट वन बात करते हैं, लुक बिफोर यू लीव। अब यहां पे अगर अपने बात करें कि रमन एडवाइज्ड अस, ठीक है, एज बिफोर, तो यहां पे बिफोर है वो क्या है, एडवर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है। मतलब टाइम के सेंस में यहां पे आया है। भी रमन है, उसने हमें उसी प्रकार से सलाह दी जैसे उन्होंने पहले, एज, ठीक है, ही या शी डिड बिफोर, एज ही या शी डिड बिफोर। तो यहां पे बिफोर है वो क्या है, एडवर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है। आगे वाले सेंटेंस में देखिए, वी स्टूड बिफोर द चर्च। जैसे अभी अपने लास्ट में क्या पढ़ा था, अबाउट जो पढ़ा था, जैसे ही आस्क्ड मी अबाउट यू, यहां पे देखिए ही आस्क्ड मी अबाउट यू, अबाउट प्रपोजिशन है। देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम, अबाउट क्या है, प्रपोजिशन है। इसी से बिल्कुल इसी कैटेगरी का सेंटेंस है वो बिफोर का है। वी स्टूड बिफोर द चर्च, तो यहां पे बिफोर आपका क्या है, आपका बिफोर है वो प्रपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। परंतु अगर अपने बात करें, यही अगर दो सेंटेंस को जोड़ रहा हो अगर बिफोर, तो वहां पे बिफोर है वो क्या हो जाएगा, आपका कंजंक्शन हो जाएगा। जैसे अगर बात करें, लुक बिफोर यू लीव। लुक, देखो, ये आपका अलग सेंटेंस हो गया, ठीक है, और बिफोर यू लीव ये आपका अलग। तो यहां पे बिफोर है वो किसके रूप में काम कर रहा है, कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे एडवर्ब के रूप में टाइम को बता रहा है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है। रमन ने उसी प्रकार से हमें सलाह दी जैसे उन्होंने पहले दी थी, इसका मतलब एज बिफोर, एडवर्ब के रूप में। ठीक है, वी स्टूड बिफोर द चर्च, ठीक है, हम कहां पे खड़े थे, चर्च के सामने। तो यहाँ पे एक प्रकार से बिफोर है वो प्रपोजिशन है। लुक, देखो, बिफोर यू लीव, तो यहाँ पे बिफोर है वो आपका क्या है, कंजंक्शन है। तो इस प्रकार से क्या है, अपने को वर्ड पे फोकस करना है, वो आ कहां पे रहा है, फिर अपने उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि किस प्रकार से वो फंक्शन कर रहा है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से वो बिलोंग करता है। नेक्स्ट सेंटेंसेस है, ठीक है, जैसे इसके बिफोर के और भी सेंटेंसेस ले सकते हैं। जैसे ही विल रिटर्न, ही विल रिटर्न बिफोर मंडे, ही विल रिटर्न बिफोर मंडे, वो मंडे से पहले आ जाएगा। तो यहां पे बिफोर क्या है, प्रपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। बिफोर द चर्च, बिफोर मंडे, इस प्रकार से ये बिफोर है। या अभी अपने अबाउट जो पढ़ा था, ठीक है, इस प्रकार से अगर सेंटेंस आता है तो वो आपका क्या है, यहाँ पे बिफोर है वो क्या है, प्रपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड को लेते हैं एल्स को। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार देखिए, आई फाउंड इट समवेयर एल्स। तो यहां पे आप ये देखिए, आई फाउंड इट समवेयर एल्स। तो यहाँ पे एल्स है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, समवेयर को क्वालिफाई कर, समवेयर एल्स। तो यहाँ पे एक प्रकार से जो समवेयर है वो एडवर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है, और एल्स है, अब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एल्स भी आपका क्या है, एडवर्ब है। तो आई फाउंड इट समवेयर एल्स। अब समवेयर की जैसे और सेंटेंसेस में आपको बताता हूं, देखिए जो क्या है, एडवर्ब के रूप में फंक्शन करते हैं। जैसे मैं सेंटेंस लिखा मैंने, यू कैन सिट एनीवेयर, यू कैन सिट एनीवेयर, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एवरीवेयर, हर कहीं है वो बच्चे खेल रहे थे, एवरीवेयर। नेक्स्ट वन, जैसे अपने एनीवेयर हो गया, हाँ, आई कुड नॉट फाइंड इट, आई कुड नॉट फाइंड इट
नोवेयर। अब यहां पे अगर बात करें आपसे कि एनीवेयर दे दे, कि एनीवेयर क्या है, एडवर्ब है, प्लेस की जगह के बारे में बात कर रहा है। एवरीवेयर क्या है, एडवर्ब है। नोवेयर क्या है, एडवर्ब है। समवेयर क्या है, एडवर्ब है। तो आई फाउंड इट समवेयर, मैंने इसे कहीं पे क्या है कि मुझे ये चीज मिली। और आई कुड नॉट फाइंड इट नोवेयर, तो यहाँ पे नोवेयर भी एडवर्ब है, समवेयर भी एडवर्ब है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एवरीवेयर, एवरीवेयर भी एडवर्ब है। यू कैन सिट एनीवेयर, एनीवेयर भी क्या है, एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे एल्स है वो किसके रूप में फंक्शन कर रहा है, एज ए एडवर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी बात करते हैं अपने। हाँ, आई हैड नथिंग एल्स टू डू, तो यहां पे नथिंग को क्वालिफाई करने के लिए, यहां पे एक प्रकार से नथिंग को क्वालिफाई करने के लिए जो जो एल्स है वो आपका क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। और इस एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, करने के कारण क्या है कि यहाँ पे एक प्रकार से एल्स है वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, एल्स आई वुड हैव कम। ठीक है, यहां पे एल्स है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए एल्स किसके रूप में फंक्शन कर रहा है, कंजंक्शन के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो यहां पे आई फाउंड इट समवेयर एल्स एडवर्ब, आई हैड नथिंग एल्स, एल्स नथिंग को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव। और यहाँ पे एल्स है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, इसलिए क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन जो होता है वो या तो दो वर्ड, दो फ्रेज, दो क्लोज, दो सेंटेंसेस है उनको जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे एक प्रकार से, ठीक है, जो कंजंक्शन है, ठीक है, एल्स है, यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट और सेंटेंसेस है वो अपने देखते हैं, फास्ट, किसकी बात करते हैं, फास्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार फास्ट के आपको एग्जाम्पल है वो बहुत ही अच्छे शानदार मिलने वाले हैं, और बहुत कुछ यहाँ से सीखेंगे। देखिए, द हिंदू वीमेन ऑब्जर्व फास्ट वेरी ऑफन, तो यहाँ पे फास्ट क्या है, सेंटेंस को देखिए, द हिंदू वीमेन ऑब्जर्व फास्ट वेरी ऑफन। नेक्स्ट सेंटेंस, वी वॉकड वेरी फास्ट। नेक्स्ट वन, चेतक वॉज ए फास्ट हॉर्स। नेक्स्ट वन, मेरी फास्टेड फॉर 3 days। तो यहाँ पे क्या है कि ये फास्ट के सेंटेंस है, ठीक है, फास्ट जो वर्ड है वो किस रूप में फंक्शन कर रहा है उसको अपने को पहचानना है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस देखते हैं, द हिंदू वीमेन ऑब्जर्व फास्ट वेरी ऑफन। तो यहाँ पे फास्ट है वो किसके रूप में फंक्शन कर रहा है, नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। द हिंदू वीमेन ऑब्जर्व फास्ट वेरी ऑफन। और अगर मैं इस सेंटेंस को ये लिख देता, इधर ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, द हिंदू वीमेन फास्ट वेरी ऑफन। अब यहां पे आप ये देखिए, मैंने ऑब्जर्व जो वर्ब है उसको हटा दिया, तो यहां पे जो फास्ट है वो किसके रूप में फंक्शन करने लग गया, वर्ब के रूप में फंक्शन करने लग गया। ये भारतीय महिलाएं हैं वो अक्सर क्या है, व्रत करती है, तो यहाँ पे फास्ट है वो वर्त करना, मतलब वर्ब का सेंस दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फास्ट है वो वर्ब है। जबकि यहाँ पे ऑब्जर्व फास्ट है, तो यहाँ पे फास्ट क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व वर्ब के रूप में काम कर रहा है और फास्ट है वो नाउन के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट वन, वी वॉकड वेरी फास्ट। तो यहाँ पे फास्ट है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वॉक को। वॉक वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने के कारण फास्ट है वो क्या है, एडवर्ब है। तो वी वॉकड वेरी फास्ट, तो यहाँ पे फास्ट है वो क्या हो गया, एडवर्ब। क्या सर वेरी क्या है, वेरी है वो फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब है। वेरी भी क्या है, एडवर्ब, क्योंकि एक जो एडवर्ब होती है वो दूसरे वर्ब को, ठीक है, दूसरी एडवर्ब को और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है। तो यहाँ पे क्या है कि वेरी आपके एडवर्ब है और फास्ट है वो भी एडवर्ब, क्योंकि फास्ट है वो वॉक्ड को क्वालिफाई कर रही है और वेरी है वो क्या है कि फास्ट को क्वालिफाई कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, चेतक वॉज ए फास्ट हॉर्स। चेतक वॉज ए फास्ट हॉर्स। तो यहाँ पे ये देखिए, जब कभी भी आपको आर्टिकल दिखाई दे,
इसका मतलब आर्टिकल के बाद वाले आगे अगर आप देखेंगे जो भी 1 2 3 वर्ड जो दिए हुए हैं उन वर्ड्स में से एक वर्ड है वो नाउन होगा। मतलब आर्टिकल अगर आपको मिल जाए, ए एंड द आर्टिकल मिल जाए तो आर्टिकल है वो नाउन से पहले लगते हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार से ए के आगे जो है वो आपको क्या कि एक नाउन जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे अगर एक के आगे दो ही वर्ड है, एक तो फास्ट है और एक क्या है, हॉर्स है। तो यहाँ पे अपने देखते हैं कि हॉर्स है वो क्या है, नाउन है। और इस हॉर्स जब नाउन है तो इस नाउन को क्वालिफाई करने के कारण फास्ट है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले सेंटेंस में फास्ट नाउन था, अपने इसी प्रकार का सेंटेंस ऊपर लिखा वर्ब हो गया, ठीक है। यहाँ पे फास्ट एडवर्ब है, यहाँ पे फास्ट है वो एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए मेरी फास्टेड फॉर 3 days, यहाँ पे फास्ट वर्ब के रूप में काम कर रहा है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो यहाँ पे आई है, इसलिए यहाँ पे फास्ट है वो किसके रूप में फंक्शन कर रहा है, वर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है। इसलिए कोई भी वर्ड है वो किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है इसको आप सेंटेंस में देख के बता सकते हैं। सेंटेंस में देख के ही बताएंगे कि भी एक प्रकार से ये, ठीक है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, किस रूप में ये फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ चीजें हैं वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। और सेंटेंसेज है, ठीक है, वो देखते हैं। इल की बात करते हैं, किस सेंटेंस की बात करते हैं, इल। इल वर्ड है वो देखते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, द इल्स ऑफ लाइफ आर टू मेनी। तो यहाँ पे द इल्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस, यू वर इल एडवाइज टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, इल न्यूज रून स्पेस। इल न्यूज रून स्पेस। अब यहाँ पे आप क्या है कि इल है, ठीक है, उसको आप ये देखिए। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस मैंने आपको एक हिंट, देखो हर एक सेंटेंस में कुछ न कुछ अपने को हिंट मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको जस्ट पहले वाले में, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको कहा था अगर आर्टिकल आ जाए ए एंड द तो मतलब उसके बाद में आपको कोई न कोई नाउन मिलेगा। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में यही है, द आपका आर्टिकल है, इसका मतलब नाउन मिलेगा। और नाउन क्या है, जो आगे अगर ऑफ वगैरह प्रपोजिशन है तो उससे पहले क्या है कि आपको नाउन मिलेगा। जैसे इस प्रकार का अगर कोई स्ट्रक्चर आ जाए, ठीक है, आपको आर्टिकल आ जाए ये अंदर जो भी है, और अगर आगे ऑफ आ रहा है तो इसका मतलब आगे उससे ऑफ से पहले और इसके बाद में आपको क्या है, कोई न कोई नाउन है वो मिलेगा। और यहाँ पे द और ऑफ के बीच में एक ही वर्ड है, इल्स। इसका मतलब ये क्या है, नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है यहाँ पे इल। द इल्स ऑफ लाइफ आर टू मेनी। जीवन की बुराइयां हैं, कठिनाइयां हैं वो बहुत है। नेक्स्ट, यू वर इल एडवाइज। अब यहां पे आप ये ध्यान रखना, सेंटेंस क्या है पूरा पढ़े थोड़ा सा। यू वर इल एडवाइज टू गो देयर, एक ये सेंटेंस है। और एक मैं सिर्फ ये लिख देता हूं, यू वर इल, यू वर इल। अब यहां पे इल है, ठीक है, वो एक प्रकार से किसको मॉडिफाई कर रहा है, यू को मॉडिफाई कर रहा है। तो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के कारण इल है वो किसके रूप में फंक्शन करेगा, एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करेगा। परंतु यहां पे सेंटेंस इतना नहीं है यू वर इल, यहां पे सेंटेंस है यू वर इल एडवाइज्ड टू गो देयर। तुम्हें क्या है कि गलत राय दी गई थी, यहाँ पे एडवाइज्ड गलत किया गया था। इसका मतलब इल है वो एक वर्ब को क्वालिफाई करने के कारण इल यहाँ पे एडवर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है। कैसे फंक्शन कर रहा है, एडवर्ब के रूप में। यही सेंटेंस अगर यहां तक रह जाता यू वर इल, इसका मतलब इल है, ठीक है, वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, यू को। यू एक प्रोनाउन है, इसलिए नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के कारण इल है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में, ठीक है, अलग अलग एडजेक्टिव होते हैं, एट्रीब्यूटिव होता है, रेट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पे क्या है कि किससे फंक्शन करेंगे, वो एडजेक्टिव वाले में आगे देखेंगे। आगे देखते हैं, इल न्यूज रून स्पेस। तो यहाँ पे देखिए इल न्यूज, तो न्यूज यहाँ पे एक प्रकार से नाउन के रूप में है, इल न्यूज रून स्पेस। तो यहाँ पे न्यूज नाउन है, उसको क्वालिफाई करने के कारण इल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो ये क्या है, इल के फंक्शन, इल, ठीक है, नाउन के रूप में काम कर रहा है। कैसे पता चला कि द आर्टिकल है,
इसका मतलब ए एंड द आर्टिकल के बाद में नाउन मिलेगा, ऑफ से पहले मिलेगा, और यहाँ पे एक ही वर्ड है इसलिए यहाँ पे इल नाउन। नेक्स्ट, यू वर इल एडवाइज्ड, सीधा नहीं है यू वर इल, आई एम इल, तो वहां पे इल है वो क्या होता, एडजेक्टिव होता, परंतु यहाँ पे यू वर इल एडवाइज्ड है तो वर्ब को क्वालिफाई करने के कारण इल है वो एडवर्ब है। इल न्यूज आ गया तो नाउन को क्वालिफाई करने के कारण, ठीक है, इल है वो क्या है, एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो ये क्या है आपके जो इल है उसकी चर्चा। अब अपने बात करते हैं लास्ट वन, लेस की। किसकी चर्चा करते हैं, लेस की। अब यहाँ पे इसके सेंटेंस देखते हैं, बहुत ही शानदार शानदार, ठीक है, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और मैं आपको बताता हूँ, आप कमेंट करके मेरे को बताना अगर आपको ये लगता है कि भी इस प्रकार की एक्सरसाइज है, ठीक है, वो क्या है कि और लाई जाए, उसकी वीडियो और लाई जाए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है कि उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप आइडेंटिफाई कीजिए कि वो नाउन के रूप में काम कर रहा है या प्रोनाउन या क्या है, एडजेक्टिव एडवर्ब, किस प्रकार से प्रपोजिशन कैसे वो फंक्शन कर रहा है। तो क्या है, अगर आपको लगता है और रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, अपने क्या है कि इसके आगे के एक दो वीडियो है, ठीक है, वो और लेके आएंगे। बात करते हैं लेस की, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस देख लिए, ही वॉन्ट्स 20 रुपीज फॉर दैट पिक्चर, उसको पिक्चर के लिए 20 रुपीज चाहिए थे, ही वॉन्ट बी सेटिस्फाइड विद लेस। अब यहाँ पे लेस है वो किसके रूप में फंक्शन कर रहा है, नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। मतलब एक प्रकार से इधर देखिए, उसको पिक्चर के लिए कितने रुपए चाहिए भाई, 20 रुपए, और उससे कम से वो सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब 20 रुपीज से कम रुपीज से वो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो यहाँ पे लेस है वो किसके रूप में फंक्शन कर रहा है, नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो वैसे भी यहाँ पे देखिए कि विद, ठीक है, एक प्रपोजिशन के रूप में आ रहा है, और प्रपोजिशन के बाद में उसका ऑब्जेक्ट अगर आता है तो वो नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर प्रपोजिशन के बाद में उसका ऑब्जेक्ट आता है तो वो क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन के रूप में, नाउन या प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे लेस है वो क्या है, नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द सोइल ऑफ दिल्ली इज लेस फर्टाइल देन दैट ऑफ पंजाब। अब यहाँ पे सेंटेंस को समझे, द सोइल ऑफ दिल्ली इज लेस फर्टाइल देन दैट ऑफ पंजाब, ठीक है, परंतु यहां तक अगर आप सेंटेंस देखेंगे, द सोइल ऑफ दिल्ली इज लेस फर्टाइल, अब आप एक बार इस लेस को भूल जाइए, ठीक है, अब आप पढ़िए द सोइल ऑफ दिल्ली इज फर्टाइल। क्या पढ़ रहे हो, द सोइल ऑफ दिल्ली इज फर्टाइल, ऑफ दिल्ली को भी आप एक बार भूल जाइए, ठीक है, ताकि सेंटेंस है, ठीक है, उसको आप टुकड़े करना सीखें, उसको समझना सीखें। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका क्या बच गया, द सोइल इज फर्टाइल, सोइल है वो क्या है भाई, फर्टाइल है, ठीक है, कहाँ की है, दिल्ली की है, बॉम्बे की है, राजस्थान की है, वो छोड़ो, सोइल है वो क्या है, फर्टाइल है। इसका मतलब फर्टाइल है वो किसकी विशेषता बता रहे हैं, सोइल की, और सोइल क्या है, नाउन है। कैसे, आर्टिकल वैसे भी मिल गया, आर्टिकल के बाद में ऑफ से पहले आपको एक नाउन मिलेगा, ये नाउन है जी, अगर दूसरा वर्ड आएगा तो नाउन के रूप में फंक्शन करेगा, क्योंकि आर्टिकल के बाद में आपको नाउन मिलेगा, आर्टिकल, ठीक है, सीधा आकर क्या है, जैसे एडजेक्टिव के साथ में भी अगर सिर्फ आर्टिकल आ जाता है तो वो एडजेक्टिव नाउन के रूप में फंक्शन करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के कारण ये क्या हो गया भाई, एडजेक्टिव हो गया। तो द सोइल इज फर्टाइल एडजेक्टिव है, लेस फर्टाइल, इसका मतलब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के कारण लेस है वो क्या है, एडवर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे लेस क्या है, आपका एडवर्ब है। तो इस प्रकार से आपको एक सेंटेंस, उसके सेगमेंट, उसके टुकड़े करने यहाँ पे आने चाहिए। और सेंटेंस देखते हैं, देखिए, यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज देन यू यूज्ड टू डू। तो यहाँ पे देखिए, यू आर पेइंग, ठीक है, यहां तक एक बार पढ़ो, यू आर पेइंग अटेंशन, तो यू आर पेइंग अटेंशन, अटेंशन आपका क्या है, नाउन है, ठीक है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है लेस, ठीक है, लेस अटेंशन, इसका मतलब यहां पे लेस क्या है, एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो पहले सेंटेंस में आप ये देखिए, लेस है वो नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है, वहीं दूसरे सेंटेंस में आप देखते हैं लेस फर्टाइल, फर्टाइल एडजेक्टिव है, उसको क्वालिफाई करने के कारण लेस है वो एडवर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है। और तीसरे सेंटेंस में लेस अटेंशन, अटेंशन जो नाउन है उसको क्वालिफाई करने के कारण जो लेस है वो क्या है, एज ए एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कर रहा है।
तो इस प्रकार आपको हर एक सेंटेंस, ठीक है, अब यहाँ पे एक ही वर्ड लेता और उसको मैं क्या है कि आपको नीचे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देके फिर मैं पूछता कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। हालांकि हो सकता है कि उनमें आप जवाब दे देते मेरे को, मैं आपको थोड़ा बता देता, परंतु कंपैरेटिवली अगर आप चीजें नहीं करेंगे तो आप क्या है कि अच्छे प्रकार से पिक नहीं कर पाएंगे उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी, वो फंक्शन किस प्रकार से कर रहा है, ठीक है, आपको कैसे पहचानना आएगा कि भी कौन सी चीजें हैं वो किस प्रकार से फंक्शन करती है। तो ये क्या है कि इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर क्या है कि आपको क्लास फ्रूटफुल लगी और अगर आपको लगता है कि आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, उसकी और क्लासेस होनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग एक दो क्लासेस है वो क्या है और होनी चाहिए, ताकि क्या है कि ये इस प्रकार से क्या है कि आपके और ज्यादा क्या है कि चीजें हैं वो क्लियर हो और आपके क्वेश्चन है वो और सही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।